रक्तदान यानी महादान हमारे देश में माना जाता है कि धर्म ही कर्म है। ऐसे ही कई कर्म किए जाते हैं हमारे देश में, जैसे चिड़ियों को दाना डालना या फिर मछलियों को दाना डालना, पंछियों को दाना डालना या फिर गाय को चारा डालना। ऐसा ही एक दान है रक्तदान। नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निधि शर्मा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक रक्तदान शिविर में। ये रक्तदान शिविर का आयोजक बालाजी कृपा निधान मंडल द्वारा किया गया है। आइए ले चलती हूँ आपको अंदर और दिखाती हूँ कि क्या कुछ इस शिविर में है और क्या कुछ कोरोना के चलते क्या कुछ सख्ताइयाँ इन्होंने बरती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट में एंट्री करते ही और यहाँ सैनिटाइजर लोगों को कराया जा रहा है। जी सर, क्या बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज किए अंदर जाने नहीं देते। साथ मौजूद हैं हांसी के एसडीएम जितेंद्र अहलावत जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये रक्तदान शिविर लगा है, तो उसमें आपने लोगों से फीडबैक भी लिया जो रक्त दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं, तो उनका क्या कुछ फीडबैक आप? जो भी लड़के यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं उन सभी ने मुझे बताया कि रक्तदान से उनको कभी कोई जो है ना किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, ना ही कोई नौसिया वगैरह महसूस होता है कि उनको घबराहट होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ लड़के जो अभी यहाँ पर कर रहे हैं वो 6ठी 7वीं बार भी कर रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि लोगों से जानना, जो फर्स्ट टाइमर उनसे भी जानना चाह रहा था कि आपको कोई घबराहट हुई हो, कोई चिंता, कोई इस तरह कोई डर, तो किस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग बड़ी खुशी दे रहे हैं। मुझे अच्छी बात लगी कि लोग यहाँ पर जो है ना हांसी में बहुत ज़्यादा रक्तदान कर रहे हैं। सर, हमारी हांसी में सरकारी रक्तदान का कोई भी ब्लड बैंक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका पहले पता करूंगा कि कहाँ कमी है या किस कारण से जो है यहाँ पर नहीं है, या यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या हिसार से लाने में हमें सस्ता पड़ता है। तो सारी बातें मैं जो है ना बात करूंगा अधिकारियों से, उसके बाद ही कोई इस बारे में कह पाऊंगा। सर, आज जैसे शिविर लगा हुआ है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है, ऐसे हर साल कई महीनों में मतलब शिविर लगते रहते हैं, तो आज का शिविर कैसे खास है? देखिए, रक्तदान का हर शिविर अपने आप में खास होता है, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन वाली जो कलेक्शन वाली यूनिट्स हैं वो लगातार हांसी में आती रहती हैं। और वो जहाँ भी डिमांड जाती है, लोग जहाँ से अनुरोध करते हैं कि हम यहाँ पर कैंप लगाना चाहते हैं, तो टीमें हमारी वहाँ पर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हर जो ब्लड डोनेशन कैंप अपने आप में खास है। वो किसी न किसी ओकेजन पर, किसी न किसी अवसर पर जो है ना ये लगाया जाता है। और ये जो भी दिन होता है, जिसका भी वो दिन होता है, वो अपने आप में खास होता है। जैसे आपका ये श्री बालाजी कृपा निधान मंडल का जो दिन है आज, ये दिन बड़ा खास है और उसके अवसर पे ये लोग लगा रहे हैं, तो इसलिए अपने आप में ये खास है। सर, शिविर जैसे लगते हैं तो आपने अभी दौरा भी किया है, तो हांसी में ये शिविर लगा है और हांसी के एसडीएम होने के मुकाबले आप क्या इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, या फिर आपका क्या योगदान है शिविर में? मेरा योगदान यही होता है कि जहाँ भी लोग मेरे पास आते हैं और मैं इनसे पूछता भी कोई कमी, किसी प्रकार किसी को ज़रूरत हो, कोई आवश्यकता हो, तो आप वो ज़रूर हमें बताइए। दूसरा, जैसे लोग कई बार कोविड-19 जो नियमों की पालना नहीं कर रहे होते हैं, हम इनसे अनुरोध करते हैं कोविड के नियमों की पालना करें, क्योंकि आजकल कोविड एक जो महामारी है और ये जो है ना फैलने से रोकनी है हमें। तीसरा जो है ना मास्क वगैरह यहाँ पर लोग लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं। चौथा, यहाँ पर कोई व्यक्ति बाई चांस अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उस आदमी को तुरंत जो है ना सुविधा उपलब्ध कराएँ, ताकि किसी को कोई घबराहट ना हो और सब लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें। सर, हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का रूप ले चुकी है। यहाँ हमने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र भी बाकायदा करा रहे हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी हम यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रही है, तो उसके लिए क्या? जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, ये अधिकतर लोग जो है ना हम बार बार कहते हैं कि आप करिए और जो है ना इसका प्रयोग करिए। जो अंदर लिटा रखे बेड पे जो ब्लड दे रहे हैं वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाहर जब लोग इकट्ठे होते हैं उनको हम बार बार कहते हैं, चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप लोग जो दूर दूर रहिए। और यही निर्देश आपके माध्यम से कि सभी लोग जो है इसको स्वतः करिए, ताकि हमें कोई किसी कार्रवाई की आवश्यकता ना पड़े। जी सर, थैंक यू। तो देखा आपने कि एसडीएम ने दौरे करने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों का फीडबैक, जो डोनर्स हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन
2 गज की दूरी के लिए भी उन्होंने हमें खास बोला है कि 2 गज की दूरी का उन्होंने संदेश भी दिया है कि 2 गज की दूरी भी बहुत ज़रूरी है, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के अलावा। अभी मैं आपको ले चलती हूँ कुछ पेशेंट से, कुछ डोनर्स के पास, और जानते हैं उनसे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र। कहाँ से आए हैं सर आप? यहाँ से उत्तम नगर से। उत्तम नगर से हैं सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर रक्तदान महादान माना जाता है, तो कितनी बार आप रक्त दे चुके हैं? मेरे को याद नहीं है, मैं देता ही रहता हूँ लगभग। सर 3 महीने की अवधि होती है इसकी कि 3 महीने बाद अगर हम जैसे आज डोनेट करते हैं ब्लड, तो उसके 3 महीने बाद हम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो सर कितनी कोई कमज़ोरी आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। कोई कमज़ोरी नहीं है। क्या नाम है सर आप? जितेंद्र। कहाँ से आए हैं आप? हाँसी से ही मैम। हाँसी से ही हो। सर कितना यूनिट आप ब्लड दोगे? अभी 1 यूनिट दिया मैम। 1 ही यूनिट दिया है सर। आप देते रहते हो या फिर आज पहली बार दिया? नहीं, पहले भी दिया है। किसी प्रकार की कमजोरी आप महसूस कर रहे ना हैं? ना जी, बढ़िया मजा आ जी। हाई बार देते हैं, 3-4 बार दे दिया। कितने ग्राम खून था आपके अंदर? ग्राम तो भी चेक करके बताओगे जितना है। अभी आपका हो चुका है, आप डोनेट कर चुके हैं या फिर? तो डोनेट करने से पहले वो चेक करके बताते हैं, आपके अंदर चेक करते हैं सर कि उसमें फॉर्म में लिख दिया ना मैम, वो मेरे को दिखाया नहीं है, वो दिखाएंगे उसके बाद। 12-13 तो होगा ग्राम। जी सर शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जाखड़ जी, जिनका यहाँ इस शिविर में भी काफ़ी योगदान है। सर मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना महामारी के चलते इस शिविर का आयोजन किया गया है, तो उसमें क्या कुछ सेफ्टी या क्या कुछ सख्ताइयाँ कोरोना को लेकर बरती गई? हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह भारत में असंख्य मौतें हुई हैं और रक्त की आवश्यकता रही है, गुरुजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो हमेशा कहते थे कि सामाजिक और मानव हित के काम करते रहो। हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान शिविर में कोरोना की लापरवाही न हो, इसके लिए सभी ने मास्क लगा रखे हैं। गेट पे सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं और हर तरीके से समाधि स्थल को भी सैनिटाइज किया गया था। सर सुबह का टाइम है और अब तो शिविर की शुरुआत ही हुई है, तो कितने डोनर्स अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं? हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की प्रयास करते हैं, पर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमें आदेश है कि हम मैक्सिमम 80 या 100 यूनिट ही ले सकते हैं, तो हमारी हर बार 100+ यूनिट होती हैं। इस शिविर में आपका क्या कुछ योगदान रहता है? श्री मदन नाथ जी के आदेशानुसार हम लोग हर सामाजिक और मानव हित के कार्य करते रहे हैं। हम लोग इसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो जो भी सामाजिक काम होते हैं हम उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जी सर पहले कोरोना को लेकर जैसे पहले इनकी सैंपलिंग की जाती है, बाद में फ़िल्टर करके इनसे ब्लड लेकर दूसरे में चढ़ाया जाता है, तो इसकी प्रोसेस के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इधर सिर्फ ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद लैब में जाके इसकी साइकिलिंग होती है, पुष्टि होती है, और जितने भी लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है वो रक्त उन ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाता है। रक्तदान का हमने इसलिए आयोजन किया है क्योंकि रक्त का कोई विकल्प है नहीं, ये कृत्रिम तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग रक्तदान करते हैं और रक्तदान को महादान कहा जाता है। सर दूसरा विशाल रक्तदान शिविर आज लगाया गया, तो इससे पहले का पहला जो रक्तदान शिविर था वो कब था? इससे पहले इसी तारीख को 19 अक्टूबर 2019 को था। यह गुरुजी की जन्म दिवस है, उनकी जयंती पे हम हर बार रक्तदान शिविर लगाते हैं। जी सर शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मदन जी की बेटी, इनसे हम बात करेंगे कि मैम आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके फादर की जयंती पर ये रक्तदान शिविर लगाया? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम रक्तदान कर रही है, और उसके बाद पापा हमेशा यही कहा करते थे कि जो भी काम करो सब भाई मेरा नाम लेके करो और सबसे ज़्यादा वही काम करते रहो। आगे जो भी जैसे सब कृपा निदान मंडल की ओर से ये सब काम कर रहे हैं हम, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा विशाल रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया है, तो पहले जब लगाया था और अब भी लगाया जा रहा है, तो ऐसे कैसे मतलब कितने धर्म के काम आपके फादर पहले भी करते थे या फिर सिर्फ रक्तदान को ही लेकर? नई निस्वार्थ भाव से पहले लोगों को जैसे प्लांटेशन लगाते थे और कोई भी गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता देते थे। कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पे हर जगह पापा की सहयोग होता था। जी शुक्रिया। मैं आप सभी को ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज का जो शिविर है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि ये मदन नाथ जी की जयंती पर लगाया गया है। आज का शिविर मदन नाथ जी की जयंती पर दूसरा महाशिविर लगाया गया। आप मेरे पीछे भी उनकी समाधि देख सकते हैं कि उनकी समाधि, आज उनका जयंती है, तो जयंती के दिन उनकी समाधि पर उनका हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिखा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूँगी कि वो चारों तरफ मेरे दिखाएं कि कैसे लोगों ने अपना योगदान इस शिविर में दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर से और जानेंगे कि क्या इस रक्तदान का एक प्रोसेस रहता है और
हेलो मैम, नमस्कार मैम, नमस्ते। आपका नाम क्या है? डॉक्टर इंदु। ओके मैम, ये इसकी रक्तदान की प्रोसेस क्या रहती है? इसका प्रोसेस ये होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे किसी ने टैटू बनवाया है तो 6 मंथ्स तक नहीं ले सकते, किसी ने पहले डोनेट किया है तो 3 मंथ्स तक नहीं ले सकते, कोई अगर फीवर है, मतलब एक्चुअली अभी कोविड टाइम भी चल रहा है तो कोविड कोई सिम्टम्स हैं, हम उसका नहीं ले सकते। तो दे आर सर्टेन रिकमेंडेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो ये जो आपकी टीम है वो कहाँ से आ जाएगी? ये सिविल हॉस्पिटल हिसार। सिविल हॉस्पिटल हिसार। तो मैम जैसे बोला जाता है कि 3 महीने बाद अपना डोनेट फिर से करें, जैसे आज अगर मैं डोनेट करती हूँ तो उसके 3 महीने बाद ही मैं डोनेट कर सकती हूँ, उससे पहले तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो हमारे RBCs होते हैं वो कुछ टाइम लेते हैं बनने के लिए, लाइक उनकी लाइफ साइकिल होती है कुछ 120 डेज़ के अराउंड। तो ऐसे ही और भी सेल्स होते हैं ब्लड में, तो दे टेक सर्टेन टाइम, तो उसी के बाद हम ले सकते हैं। ये एक इंसान से निकाल कर दूसरे इंसान के अंदर चढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर फिल्टर भी किया जाता होगा, तो कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में मतलब हाँ डिपेंड करता है हमारे पास टोटल डोनेशन कितने हुए हैं, उसके ऊपर हमें एलाइजा टेस्ट लगाना पड़ता है फॉर डिफरेंट टेस्ट, लाइक बेसिकली हेपेटाइटिस बी, HIV, HBS AG। तो उन सब टेस्ट लगने के बाद ही हम किसी को चढ़ा सकते हैं। तो वो टेस्ट हमारा विदिन 48 आवर्स में लग जाता है, उसके बाद हम देखते हैं। अभी इस शिविर की शुरुआत ही हुई है, मतलब दिन शुरू हुआ है, तो अब तक कितने पेशेंट्स आ चुके हैं, कितने डोनर्स आ चुके हैं? हमारे पास अब तक 33 के अराउंड्स आ चुके हैं। और कितना टारगेट है आपका कि कितने डोनर्स या फिर कितनी यूनिट आपको ब्लड यहाँ से चाहिए या फिर आप लेकर जाएंगे? हमारा टारगेट अराउंड 65 के अराउंड है। जी मैम, शुक्रिया। अभी हमने देखा कि इस शिविर में कोरोना को लेकर भी काफ़ी सख्ताइयाँ बरती गई हैं। जो डोनर्स थे उनकी सेफ्टी के लिए भी जूस अवेलेबल कराए गए हैं। हम आपको भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी रक्तदान करने के योग्य हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि रक्तदान हमारे देश में महादान माना जाता है। इसी तरह की नई नई अपडेट्स लाती रहूँगी मैं आपके सामने, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए सिटी फर्स्ट न्यूज़। धन्यवाद।